कानपुर शहर के सांसद रमेश अवस्थी व उनके पुत्र सचिन अवस्थी ने कानपुर की जनता को आम महोत्सव का उपहार भेंट किया है, जहां पर तरह तरह के आमों की वैरायटी देखने को मिली है। कानपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर अपने सांसद रमेश अवस्थी के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, जहां रमेश अवस्थी के पुत्र सचिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह आम महोत्सव नहीं बल्कि लोगों के दिलों की दूरियों को खत्म करना और आम खिलाकर उसकी मिठास कानपुर की जनता के दिलों में भरने का है। आगे सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर की जनता को धन्यवाद प्रदान किया और यह भी कहा कि आम कोई आम नहीं बल्कि एक खास फलों में आम की गिनती होती है, क्योंकि फलों का राजा आम है और यही आम कानपुर की जनता के दिलों में मिठास भरने का काम करेगा। होता चला जा रहा है, आज वो ऐतिहासिक दिन है। क्या लगता है कि ये हमेशा चलता रहेगा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना आपस में, आम के द्वारा लोगों को, आम आदमी को जोड़ना इसका उद्देश्य है। भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे, कानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति और आगे बढ़े, विद्वेष कम हो। अब और साथ में जो आम उत्पादक किसान हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो आम उत्पादक किसान हैं वो भी सम्मानित होते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको भी उत्साहित होते हैं और वो आम उत्पादन को और बढ़ावा देते हैं। बड़ी मेहनत से वो आम का उत्पादन करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में उनको भी सम्मान मिलता है। साथ में लोग जो कानपुर के हों चाहे कहीं भी पूरे देश में, लोग जानते नहीं कि आम की कितनी वैरायटी होती है। आम फलों का राजा है और फलों के राजा के बारे में तो जानना चाहिए ना कि वो कितने प्रकार के फल होते हैं। तो आप समझ लो, यहाँ सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ लगाई गई। कानपुर के लोग बड़ा उत्साह के साथ आते हैं और आज तो आप मैं बता रहा हूँ, जो कानपुर में जब हम लोग का कार्यक्रम होता था तो 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। आज कम से 10 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा है। पूरा सब लोग उत्साहित हैं, पूरी तरीके से ये पार्टी का आनंद ले रहे हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष के सब लोगों को हम बुलाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि राजनीति नेता के लिए सब होता रहता है, लेकिन हम लोग कभी कोई एक ऐसा दिन चुने ताकि सब लोग एक जगह मिलकर बैठें और ये हम लोग एक लक्ष्य लें कि कानपुर का विकास करना, विकास पे चर्चा हो। क्योंकि कानपुर का विकास के लिए सिर्फ एक मेरी जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी, सबका सहयोग होना चाहिए और यही मेरा उद्देश्य है कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित भारत, विकसित कानपुर बने। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विकसित भारत बने। 2047 तक वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम भी उन्हीं की विजन को आगे बढ़ाते हैं, कानपुर को विकसित कानपुर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कानपुर के सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए और मुझे लगता है कि ये भी एक माध्यम है, ये भी एक प्लेटफार्म है। सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, कानपुर के विकास के बारे में आज चर्चा हो रही है, विजन के बारे में चर्चा, सभी अधिकारी लोग भी हैं, कई विपक्षी दलों के भी लोग हैं, आम जनमानस है, हर क्षेत्र का व्यक्ति, आप पत्रकार साथी हमारे सभी लोग, मुझे लगता है सभी पत्रकार साथी उपस्थित हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कानपुर में उन्होंने पूरी तरीके से हम लोगों का सहयोग किया और सहयोग ये भी कि सही को सही दिखाया उन्होंने। और जो भी ये नैरेटिव जो लोग बना रहे थे, विपक्षी गठबंधन के लोग, वो नैरेटिव को उन्होंने ख़त्म किया और जो वास्तविकता है उसको परोसा है और यही कारण रहा है कि कानपुर में हम लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की। सर, ये मैंगो पार्टी 17 सालों से चली आ रही होती हुई और आम जनमानस बराबर इससे जुड़ता जा रहा है, वो आज जो यहाँ पर दौर है वो देखने को मिल रहा है। इसी पब्लिक ने आपको संसद पहुँचाया, तो यहाँ की पब्लिक के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ की पब्लिक नहीं, कानपुर के लिए हमारी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। कानपुर विकसित कानपुर बने, इसके लिए हम लोग लक्ष्य है। मैंने कहा बहुत जल्दी हम लोग सबको सुझाव ले भी रहे हैं, आगे भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि सब लोग, आम जनमानस कानपुर के विकास के लिए अपना सुझाव दे। उन सुझावों के आधार पर हम लोग उस पूरा प्रस्ताव बना के ले जाने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद। और लेकिन जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में, चाहे यातायात की समस्या हो, रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक हो, चाहे फ्लाईओवर हो या और भी चीज़ें जो हों, चाहे ग्रीन पार्क का मैच हो, इन चीज़ों पे हम लोगों ने काम चालू कर दिया और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। कानपुर का विकास चालू हो गया है, कानपुर के विकास के पहिए की गति माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है और अब इस गति को बहुत जल्दी और बढ़ाना है हम लोगों को। और आपको बहुत विदिन 6 मंथ, और आप देखेंगे बहुत जल्दी अगले महीने में आपको लगता है कोई प्रोजेक्ट जो हमारे पेंडिंग हैं उन बहुत जल्दी गति से काम कर रहे हैं। माननीय अश्विनी भूषण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम आपका जो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। उनसे भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी से मिला, उन्होंने भी कहा जो भी कानपुर में जितना भी आपको फ्लाईओवर की जरूरत है, जो भी कानपुर के विकास के लिए हमारे विभाग की जरूरत है, हम सब पूरा करने को तैयार हैं। आप सिर्फ बताइए कि करना क्या है। कानपुर का विकास हमारी प्राथमिकता में है, कानपुर का विकास माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में, कानपुर का विकास माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में। तो हम लोग जब इतना सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, तो मुझे लगता है कानपुर में अब वो दिन आने वाले हैं जो कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा।